यहाँ की ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, क्योंकि उनको यहाँ स्कूलें खोलनी चाहिए। शिक्षा की कमी है ज़्यादा। यहाँ से जो 12वीं पढ़कर यहाँ आगे जाते हैं तो यहाँ से कम 200 300-400 किलोमीटर जाते हैं वहाँ पर। आज तक कैलाश जी इस गांव के अंदर पैर भी नहीं रखा है, देखा भी नहीं है ये गांव कैसा है। जो क्षेत्र के लोग थे उनसे वादा किया था कि जो आपकी समस्याएं वो मैं पूरी करूंगा, लेकिन वो अब लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय एमएलए थे अमीन खान, वो भी नहीं आए, उन्होंने भी नहीं काम कराया, कुछ नहीं कराया। अब निर्दलीय जीत क्या है, लेकिन हेडपंप सिर्फ 2 ही लेके आई। कोई यहाँ यहाँ आपकी बस्ती में कोई ऐसा नौजवान है जो किसी नौकरी में लगा हो? नौकरी पैसा कैसा है यहाँ पे, कोई करता है? नहीं, हमारे गांव में एक भी नहीं है नौकरी अच्छा, वाला। एक भी सरकारी नौकरी नहीं है? एक भी सरकारी नौकरी वाला नहीं है लगभग। 15 किलोमीटर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई रात को बीमार हो गया तो? हाँ, व्यवस्था कम है नहीं। वो सीओ की निर्दलीय जो हमारे विधायक है, वो सीओ की जनता के लिए 4 महीने पहले कसम ही खाया था। देश में जो इंटरनेट का युग आ रखा है, डिजिटल क्रांति का युग आ रखा है, आप तक नहीं पहुँच रही हैं यहाँ सूचनाएं? कोई नहीं पहुंचा। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, कॉल करने के लिए वो भी नेटवर्क नहीं है। और मोदी है जो हिंदू मुस्लिम करते। हम जाते हैं गुजरात, जाते हैं यहाँ राजस्थान, कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कोई है? व्यवस्था नहीं थी जाके। पीने के लिए भी पानी नहीं है, और बाकी अगर ज़्यादा पानी हो तो फिर यहाँ के लोग क्या है कि उससे खेती वगैरह करें तो इससे रोज़गार मिल सकता है। दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। तो सोचते हैं बच्चों के बच्चे? अंदर तड़प तो है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, शिक्षा चाहे 5वीं 8वीं तक है, लेकिन उसके बाद कोई घाघरिया जाता है, फिर आगे बाड़मेर जाते हैं। मोदी अब की बार चला जाएगा, ये आप तय कर लो। बोला मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी सुख दुख में, आपकी कोई भी समस्या हो मैं उसका समाधान करूंगा। बॉर्डर के इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें पानी की कमी है और बिजली की कमी है, जो नेटवर्क है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। भारत के आखिरी गांव बने की बस्ती, जहां से महज कुछ दूरी पर आपको ये तार दिख रहे हैं, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। और दिल्ली में जो सरकार बनाने जा रहे हैं भारत के लोग, अब जानने आए हैं क्या वो सरकारें यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनके हित में काम कर रही है या नहीं, इनके मुद्दे पे काम हो रहा है या नहीं। आज़ादी के इतने साल बाद देश अमृत महोत्सव मना रहा है, क्या यहाँ के लोगों के लिए आधारभूत ज़रूरतें थी, पानी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, वो मिले हैं कि नहीं? क्योंकि महज ये जो घर दिख रहे हैं ये आखिरी घर हैं भारत के। राजस्थान में बाड़मेर ज़िले में आते हैं, आखिरी गांव है ये, और आखिरी ये घर दिख रहे हैं। इसके बाद में बीएसएफ के जवान हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है और देश की सरहद की सुरक्षा करने का जिम्मा उठा रखा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 26 तारीख को दूसरे चरण में राजस्थान के कुछ सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा एक सीट है। वहाँ अब देखना होगा कि अब की बार इन लोगों का रुझान क्या है। क्या 5 साल तक जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं बीजेपी के, उन्होंने इनके लिए काम किया है या नहीं किया है? आज तक की सरकारों ने इनके लिए क्या काम किए हैं, इनके लिए कौन सी योजनाएं बनाई हैं, वो तमाम चीज़ें इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमीन। अमीन, आप भारत के आखिरी छोर पर रहते हैं, यहाँ से आगे पाकिस्तान है। हाँ, ये आखिरी घर मैं देख रहा हूँ, दर्शक भी देख रहे हैं। क्या देखते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद क्या ज़रूरतें थी जो अब तक पूरी नहीं हुई? आज़ादी के बाद उसके बाद बहुत ज़रूरतें थी, और उसके बाद अब जो सरकार फ़िलहाल है उसने कुछ विकास नहीं किया है। यहाँ बॉर्डर के इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इनमें पानी की कमी है और बिजली की कमी है, जो नेटवर्क है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ। अच्छा, कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब नहीं। आप फ़ोन पे चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। देश में जो इंटरनेट का युग आ रखा है, डिजिटल क्रांति का युग आ रखा है, आप तक नहीं पहुंच रही हैं यहाँ सूचनाएं? कोई नहीं पहुँचा। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, कॉल करने के लिए वो भी नेटवर्क नहीं है। अच्छा, नेटवर्क भी नहीं है। हाँ, और शिक्षा के लिए? शिक्षा की यहाँ बहुत कमी है। स्कूलें हैं उनमें टीचर नहीं है। 8वीं तक स्कूल है उसमें 2 टीचर है सिर्फ, और ग्रामीण क्षेत्र ऐसे कई ऐसे है जहाँ पर स्कूल भी नहीं है। अच्छा, ये कौन सा गांव बनने का? हाँ, ये बनने की बस्ती। बनने की बस्ती है। हाँ। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 400-500 घर हैं। 400-500 घर हैं। हाँ। और 400-500 घर में पानी की व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, पानी की बिल्कुल कमी है। जी, आपका क्या नाम है? हनीफ। हरीफ, क्या देख रहे हैं कि यहाँ सरकारें जो दिल्ली में चुन के बैठती हैं, जयपुर में जो सरकारें चुन के आती हैं, क्या यहाँ बनने की बस्ती के लोगों के लिए काम करती हैं? जी नहीं, कुछ नहीं काम करती, कोई काम नहीं करती हैं। वायदा और जुमलाबाजी फिर करती। जो क्या वादा करती है, क्या जुमला करती है? चुनाव के समय वायदा कर लिए, फिर अपने पब्लिक के पास भी नहीं आती। अच्छा, क्या क्या वादे किए हैं आप? पानी के करते हैं, लाइट की करते हैं, हम्म, शिक्षा है, चिकित्सा है, सबके करते हैं, कोई करता ही नहीं बाद में, उनको पूरा भी नहीं करते।
अच्छा, पानी की आज तक व्यवस्था ही नहीं हुई पानी है। का आप देख लो ना, पानी है ही नहीं बिल्कुल इधर तो। कहाँ से लाते हैं आप पानी? पानी हम लेके आते हैं, अपना गड्ढा है ना, इधर से लेके आते हैं, अच्छा, वहाँ से टैंकर गिरवाते हैं आप? टैंकर गिरवाते हैं। कितना खर्चा आता है? एक टैंकर कम से कम 1200 रुपये है। सरकारें व्यवस्था नहीं करती हैं? सरकार व्यवस्था नहीं करती। चुनाव के समय भी नहीं करती? चुनाव के समय फिर जुमलाबाजी करके चले जाते हैं, वादा कर लेते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वहाँ कौन कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ उम्मीदवार हम बेनीवाल है, कैलाश जी है और अपने रविंदर है। रविंद्र भाटी है। रविंद्र भाटी निर्दलीय लड़का है, निर्दलीय चुनाव जीत के गया, नौजवान है। वो उमेदवार राम जी अभी आए हैं, क्या देखते हैं कि कैलाश जी मंत्री रहे हैं? वो सीओ की निर्दलीय जो हमारे विधायक है, वो सीओ की जनता के लिए 4 महीने पहले कसम ही खाया था, आपकी सीओ की जनता के लिए हम दिन भर एक कर लेंगे, दिन रात। अभी कुछ काम ही नहीं करता, अब तो लोकसभा की तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब निर्दलीय जीत के आए, लेकिन हेडपंप सिर्फ 2 ही लेके आई, बाकी क्या लेके आए? अच्छा, ये पहन रखा है, इसको क्या बोलते हैं आप? अजरक, अजरक क्या होता है ये? ये सिंधी की मेन है पहचान, अजरक। अच्छा, ये पहचान है आपकी? सिंधी लोग पहनते हैं इसको? सिंधी लोग अजरक और टोपी दोनों अच्छा, मैं नहीं पहन सकता इसको? सब पहन सकते हैं। अच्छा, हाँ मतलब जो पहनने रखे हैं उसको लोग समझ जाते हैं कि ये सिंधी है। हाँ अच्छा, ये आपके मान सम्मान हाँ, मान से जुड़ा। सम्मान। अच्छा, और क्या व्यवस्थाएं देखिए, आप थोड़ा सा इधर आएँ क्योंकि दर्शकों को ये भी पता चले कि हम अंतिम छोर पे खड़े हैं और शाम ढलने को है। ऐसे अच्छा मौसम नहीं हो सकता, लेकिन इनके लिए भी अच्छा होता कि सरकारें इनके लिए व्यवस्थाएं कर दें। मैं एक बार कहूँगा कि आप ना पूरा नज़ारा दिखाएं कि आज भी लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे इनकी बस्तियां हैं और चीज़ें होती रहेंगी। किससे उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदवार हम बेनीवाल से। सरकार तो उम्मीदवार हम बेनीवाल नहीं बना पाएंगे, वो तो सांसद बन के जाएंगे। नहीं, देश में सरकार की- कांग्रेस की बनेगी, अच्छा, बनेगी बनेगी पक्का बनेगी। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार जाएंगे अब की बार। बीजेपी के लोग ऐसे ही जुमलाबाजी कर रहे हैं, खाली 400 के बार। वो जो बोलते हैं वो करते ही नहीं, कभी 15 लाख के इंसान के खाते में आई कभी क्या? वो 400 कर रहे हैं तो 200 ही सीटें उनकी आएगी, 200 सीटें आएंगी। 200 ही सीटें आएंगी, उससे ऊपर आएगी नहीं। अच्छा, यहाँ का नौजवान क्या उम्मीद करता है कि रोजगार की चीजें व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ भी नहीं रोजगार। कहाँ जाते हैं आप काम करने के लिए? हम जाते हैं गुजरात जाते हैं या राजस्थान कहीं दूसरी जगह काम करने जाते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं इतनी ज़्यादा। अच्छा, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि रोजगार के लिए क्या करे सरकार? रोजगार के लिए जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। रोजगार के लिए क्या विकल्प है यहाँ पे? क्या काम कर सकते हैं अगर सरकार कोई ऐसा योजना लाए तो क्या काम कर सकते हैं यहाँ? ऐसे में मतलब कोई योजना लाए तो यहाँ के लोग यहाँ रह सकते हैं, मतलब बाहर क्या काम करना चाहते हैं आप? बाहर हम रहते हैं, होटलों में काम करते हैं, कोई गुजरात जाते हैं, जैसे अपने जैकेट है, कम्बल है, वो बेचने जाते तो हैं। यहाँ मतलब जैसे टूरिस्ट को अगर बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ भी आपके होटल हो सकते हैं? जी सर, हो व्यवसाय बन सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सईदुल्ला है। थोड़ा सा इधर आए, आगे चलो। हाँ, यहाँ आ जाए क्योंकि अपन उधर जाते हैं। हाँ, क्या नाम है? सईदुल्ला सईदुल्ला जी। अच्छा, सईदुल्ला क्या काम करते हैं आप? हम मतलब ये तालीम वगैरह शिक्षा शिक्षा का काम करते हाँ हैं? पढ़ाते हैं, मदरसे तालीम देते हैं आप तालीम देते हैं बच्चों को। बच्चों को? बच्चों कैसी तालीम देते हैं आप? बस ये दीनी तालीम देते हैं अच्छा, जी। कि दीन के प्रति आप हाँ, इस्लाम धर्म के मुतालिक जो तालीम वगैरह है, जो शिक्षा स्कूलों में दी जाती है उनके बारे में भी बताते हैं आप? बस वो भी साथ में चलती है। साथ में चलते हैं? हाँ, अच्छा, साथ में आप ही जी, देते हैं? जी। सरकारें कोई काम करती है आपके लिए? सरकारें जैसे वो मदरसे बोर्ड से जुड़े हुए हैं तो उनमें सरकार का भी हाथ होता है। बकिया बहुत सारे मदरसे ऐसे होते हैं जो यानी प्राइवेट होते हैं, जो अपने उनका- हिसाब से लोग हाँ, चलाते हैं। तो उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता जी। तो यहाँ आप कितने दिन से दे रहे हैं तालीम? नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, हम्म। मतलब मैं कहीं और पढ़ाता अच्छा, हूँ, कहीं और पढ़ाते कहीं हैं और आप? पढ़ा दूसरी कितने जगह। दिन से पढ़ाते हैं आप? 4-5 साल से पढ़ा रहे 4-5 साल से। यहाँ के लोगों के लिए क्या समस्या देखते हैं आप? हैं। यहाँ के लिए सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। जैसे पानी सबसे बड़ा बिल्कुल, मुद्दा है। सबसे बड़ी मतलब समस्या बॉर्डर पे पानी सटे है। हैं अपन और पानी नहीं है अभी पानी यहाँ पे। नहीं है, ठीक है। पीने के लिए भी पानी नहीं है। और बाकी अगर ज़्यादा पानी हो तो फिर यहाँ के लोग क्या है कि उससे खेती वगैरह करें तो इससे रोज़गार मिल सकता है। दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर। अच्छा, खेती एक हाँ। रोजगार का जरिया है अगर पानी की खेती व्यवस्था। अगर पानी ज़्यादा हो तो फिर लोगों को क्या है कि उस खेती से अच्छा, रोज़गार क्या मिल क्या सकता है। फसलें होती हैं यहाँ? किस चीज़ की फसलें? फसलें तो ये गवार वगैरह है, जवार भी हो जाता है, बकिया बाजरा है, मोठ है, ये वगैरह अच्छा, ये ये सारी फसलें हो ये जाती हैं फसल यहाँ पे। होती है। बच्चे यहाँ नौकरी की तरफ जाते हैं, रुझान होता है उनका कि भाई हम भी सरकारी नौकरी में जाएं, सरकार के लिए काम करें। यहाँ देश के जवान खड़े हैं, कई इलाकों से आए हैं, हम भी फौजी बने, हम भी अपनी सरहदों की रक्षा करें, क्योंकि हम तो हाँ। सरहदों पे डटे हुए हैं अभी तक जी। भी। तो सोचते हैं बच्चों के बच्चे? अंदर तड़प तो है, बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ शिक्षा चाहे 5वीं 8वीं तक है, लेकिन उसके बाद कोई घाघरिया जाता है, फिर आगे बाड़मेर जाते हैं।
तो बच्चे कामयाब भी होते हैं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई यहाँ यहाँ आपकी बस्ती में कोई ऐसा नौजवान है जो किसी नौकरी में लगा हो? नौकरी पैसा कैसा है यहाँ पे, कोई करता है? नहीं, हमारे गांव में एक भी नहीं है नौकरी अच्छा, वाला। एक भी सरकारी नौकरी नहीं है? एक भी सरकारी नौकरी वाला नहीं है अभी तक, किसी भी डिपार्टमेंट किसी में भी डिपार्टमेंट में नहीं है। पढ़ाई तो कर रखी है, किसी ने बीएड एमए भी कर रखी है, लेकिन नौकरी अभी तक सरकारी एक भी नौकरी नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि पानी का मुद्दा आपने बता दिया मेरे को, शिक्षा का मुद्दा आपने पानी के बता दिया। साथ शिक्षा का भी मुद्दा ये ज़रूरी बात है। उसके अलावा जैसे ये स्वास्थ्य के लिए ना, अच्छा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, कोई बीमार हो जाए तो? हाँ, तो यहाँ के अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर गागरिया या गडरा जाना पड़ता है, यहाँ से कितना? 15 किलोमीटर है लगभग। 15 किलोमीटर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई रात को बीमार हो गया तो? हाँ, व्यवस्था कम है नहीं, सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आपने अपने हिसाब से कुछ हाँ, व्यवस्थाएं जैसे कर- प्राइवेट वगैरह जो घूमते रहते हैं डॉक्टर वगैरह, वो अलग बात है, बाकी सरकारी तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है। 15 किलोमीटर आप जाएं हाँ, दूर। 15 किलोमीटर मतलब एरिया में कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी। आप आए इधर, क्या नाम आपका? आप यहाँ से आ जाए। नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए, आए तो एक बार आप अपना नाम परिचय बता दें कि क्या। हाँ, आप तो नेताजी बन रहे थे, हम आए थे तब। बोलो। क्या नाम आपका? नजीर नजीर साहब। नजीर साहब, कैसे देखते हैं चुनाव हैं देश में, पता है जी, किसके चुनाव हैं? लोकसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव। क्या करते हैं लोकसभा में जो जीतता है वो आदमी, क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री, सीधा प्रधानमंत्री बन जाता नहीं है? नहीं, प्रधानमंत्री के चुनाव हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री देश बनाता है। कौन चलाएगा ये तय करेंगे। ये तय करेगा। ठीक है। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव है, या उम्मीदवार राम खड़े हैं, कैलाश जी खड़े हैं, रविंदर जी खड़े हैं, यानी यहाँ से जो तिनकुल नेता- का मुकाबला हो गया। यहाँ से नेता चुन के जाएंगे और दिल्ली में इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ। ठीक है, समझ गए, यही काम होता है। कैसे देखते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है? यहाँ तो माहौल अच्छा है उम्मीदवार राम का। अच्छा, उम्मीदवार हम इस गांव में आए हैं कभी? आए नहीं, अभी आएंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र कौन है। सा नेता आया है इस गांव में? कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं नेता आया, 4 दिन बचे हैं चुनाव के। कोई नहीं आया। फिर आपको उम्मीदवार राम के प्रति इतनी कैसे है? देखो, कांग्रेस पार्टी वो है हम्म, जो 36 कौम को साथ लेके चलती है, और मोदी है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अच्छा, यहाँ और हिंदू मुस्लिम आप लोग रहते हैं, हाँ, तो यहाँ होता है, मतलब आप जो परिवार। हमारे यहाँ पे कोई इतने घर है, इधर कोई सब मुसलमान के ही घर है। हम्म, बाजू में है हम्म, मेघवाल है, हम्म। और तो कोई है नहीं। अच्छा, तो हमारा भाईचारा कायम है यहाँ पे, सुख दुख में सब आप सब आपस में साथ आते हैं, में। काम हाँ, क्या क्या समस्याएं देखते हैं आप? यहाँ पे तो गांव में समस्या, हम्म, पानी, हम्म, लाइट, हम्म। चिकित्सा, बहुत सारी समस्या है। सड़कें, कुछ नहीं है, क्या करें। देश में तो कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है मोदी सरकार ने 10 साल में, मोदी किसी गरीबों का के लिए बहुत काम किया है, किसानों के लिए बहुत काम किया है, सरहद से सटे इलाके के लिए क्या कुछ किया नहीं हुआ? मोदी ने गरीबों के लिए? किया क्या है? कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। क्या कह वो रहे तो हैं आप? खाली अच्छा, ये टंकी है, आप टूटी हुई पड़ी है, इसमें पानी भी नहीं है अभी अगर जूम करके दिखा सकते हैं तो आप दिखाएं। टंकी बनी हुई है, कब बनी थी? 1995 करीब। 1995 में मेरा तो जन्म हुआ था उस टाइम। तो उसके बाद अभी तक पानी 2004 तक का पानी आया, उसके बाद पानी नहीं आया। अच्छा, उसमें 1995 में वो टंकी बनी और 2004 2005 तक पानी आया, यानी कि मिला के कुल मिला के 10 साल 10 पानी साल आया। पानी आया, उसके बाद पानी नहीं आया। उसके बाद पानी नहीं आया, नहीं आया। और पानी आप बाहर से ला रहे हैं? पानी के पैसों से ले रहे, टंकी डलवा रहे 1000 रुपया, अच्छा, कटरा से गागरिया से। ये समस्या है। ये समस्या। बच्चों का जोश हम्म, कांग्रेस के प्रति। ये तो बच्चों का कैमरामैन। जोश- ये बच्चों का जोश तो ठीक है, इनका तो वोट नहीं लगता, वोट तो आपका लगता है। हाँ, मेरा लगता है। आप बताएं, किसको चुनना चाहिए यहाँ के लोगों को? यहाँ कौन से काम करेगा? काम, उम्मीद है, उम्मीद से, उम्मीद है, उम्मीद से। बहुत उम्मीद है। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं आप कि ये विकास टंकी है, करेंगे। ये सही करवा देगा, हाँ, सब कुछ करेंगे वो, पानी आ जाएगा? सब कुछ आएगा। अगर सरकार नहीं बनी तो कहाँ से आएगा? देखो, सरकार बनेगी 100%। वो लोग कह रहे हैं 400 पार नहीं जाएंगे नहीं नहीं, उनका 400 नहीं, उनका 150-200 के अंदर ही रह जाएंगे अब की बार। हम। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये आपको पता कि मोदी अब की बार चला जाएगा, ये आप तय कर लो। अच्छा, फाइनल। आपका इंटरव्यू मैं देखूंगा। अच्छा, हाँ, आपको फॉलो भी कर लूंगा, ठीक है। और क्या क्या कर लोगे? फिर आपको बताएंगे मोदी गया या है। अच्छा, हाँ, हाँ ठीक है, आप मैसेज कर देना मेरे को, मैसेज कर दूंगा ना यार। मोदी चला जाएगा अब की बार। क्यों चला जाएगा? मतलब कुछ काम नहीं हुआ है। क्या काम किया देश में मोदी तो ने? 10 साल 2 बार प्रधानमंत्री अरे बन गए हैं। देश को देशों बेच ही में डाला, महंगाई देश को कितनी बेच ही बढ़ डाला। गई है, क्या आदमी रखा है कैसे मोदी? महंगाई देखो, महंगाई
गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, अभी 1200 में आपके मिल यहाँ रहा है। सिलेंडर कहाँ से आता है? हमारे यहाँ गागरिया से, गडरा से, और कोई जरूरी सामान आपको चाहिए होता तो सब फिर यहाँ वो से 18 किलोमीटर। मतलब गागरिया में मिल जाता है। मतलब आपको किसी भी काम के लिए 15 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। हाँ 15 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं करते। आपने उधर चले गए। चलिए, नहीं भाई ने बता दिया। बताएं और क्या व्यवस्थाएं हों इस गांव में? यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। देखो लाइट है, पानी है, किसानों के लिए सड़कें, जैसे कर्ज किसानों के यहाँ लिए कर्ज नेट माफ। पे- जैसे कैलाश चौधरी हैं जो मंत्री हैं अभी, उन्होंने बीच में फसल का कर्ज माफ हुआ, को भी वो क्लेम पकी थी, एक भी कोई बता दे उनके खाते में आई? को नहीं आई, वो तो आप बताएं। अब नहीं आई। मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी के खाते में नहीं आई। कैलाश जी को पूछो, कभी आप पूरे गांव में घूमने गए हो? एक बार आप लोकसभा का इलेक्शन जीत गए, चले गए, उसके बाद कभी भी नहीं आए। कभी आज तक आई नहीं आज कैलाश? तक कैलाश जी इस गांव के अंदर पैर भी नहीं रखा है, देखा भी नहीं है ये गांव कैसा है। ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि नेता, देश की संसद तक पहुंचाने वाले नेता को ये लोग होते हैं, और इनका गांव सरहद से सटा। लेकिन मंत्री जी या फिर कोई भी नेता हो, एक बार भी ये वोट डालने जाते हैं, किस उम्मीद में जाते हैं? कि इस उम्मीद में कि अगर नेता हमारी पैरवी करने के लिए दिल्ली जाएगा तो कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आएगा। लेकिन नेताजी ने एक बार भी यहाँ कदम नहीं रखा है। कोई सुख दुख, परिवार, शादी ब्याह, किसी में नहीं आए हैं। हमारे यहाँ पे कैलाश जी बिल्कुल आए ही नहीं है। स्थानीय एमएलए थे अमीन खान, वो भी नहीं आए, उन्होंने भी नहीं काम कराया, कुछ नहीं कराया। यहाँ देख लो, स्थानीय एमएलए थे, अभी तो रविंद्र सिंह भाटी है। अच्छा, रविंद्र सिंह भाटी, क्या उम्मीद है रविंद्र सिंह भाटी से? उम्मीद है, युवा लड़का है, अच्छा है, 36 कौम को साथ लेके चलेगा, तो दिल्ली सब जाएगा? भरोसा है। तो वो दिल्ली भी जा सकता है, जनता चुनेगी तो। मैं चुनूंगा, अकेले से तो जाएगा नहीं। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है? आप अच्छा आदमी है। तो उन्होंने तो शिव से वादा किया था कि 5 साल के लिए मैं शिव की जनता के लिए काम करूंगा। तो दिल्ली जाने का प्लान कैसे बन गया? दिल्ली जाना पड़ता है, कुछ मजबूरी होती है लोकसभा क्या में। मजबूरी समझते हैं आप? देखो रविंद्र यहाँ भाटी पे की- विकास नहीं हो रहा है। तो विकास बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर विकास नहीं हो रहा है, तो भाटी जाना चाहते हैं, चले जाए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, तो वो तो शिव का विकास कर सकते हैं ना। भाई किसी- शिव का भी के लोगों ने देखो, चुना पहले उनको। शिव का विकास करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 5 साल जो यहाँ के लोग थे उनसे वादा किया था जनता से कि मैं आपके 5 साल आपके साथ रहूँगा। लेकिन अब वो लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं। उनको जो पहले यहाँ के जो क्षेत्र के लोग थे उनसे वादा किया था कि जो आपकी समस्याएं वो मैं पूरी करूँगा, लेकिन वो अब लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको बड़ी कुर्सी दिख रही है कि हाँ, हम बड़ी अब कुर्सी दिल्ली दिख रही है, जाएंगे, लेकिन जयपुर नहीं। लेकिन जो जनता ने जो मांगी की थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो इस चीज का विरोध है कि भाई बिल्कुल विरोध है। 4 महीने पहले तो किसी और बात के लिए वोट मांगे थे। हाँ, अब दिल्ली जाने के लिए बोला वोट मांग रहे हो। बोला मैं आपके साथ रहूँगा, आपकी सुख दुख में, आपकी कोई भी समस्या हो मैं उसका समाधान करूँगा। अभी आपके गांव की कोई और समस्या है जो आप बता सकें? कोई भी आप बताना चाहें भाई, कुछ भी, कोई भी आदमी? विकास जाके देख लो आगे ही, हाँ, आया हूँ मैं भी थोड़ा ये सा जानने के आगे लिए। जाओगे हमारा- 2 हमारा किलोमीटर। गांव आगे है। मैं आपको एक विकास बात विकास बताऊं, कुछ नहीं चलो, हुआ, सड़कें ये हैं तो वो भी सड़क- टूटी हुई है, सड़क और आपको- पानी और बिजली की सब कमी है यहाँ। समस्या यही है, बस सड़कें हैं आगे जो- आप यहाँ से 2 किलोमीटर मैं रहता हूँ, ये मेरा गांव है, मैं खेत में रहता हूँ। अच्छा, कितना खेत आपके? वो खेत एक ही है, वहीं पे हम रहते हैं। अच्छा, कितना बड़ा है? मतलब 20 बीघा ही है। अच्छा, 20 बीघा है। हम वहाँ पे रहते हैं, वहाँ का रास्ते की आप स्थिति देखोगे ना, हमारे को पानी का टैंकर लाने के लिए भी रास्ता नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कोई भी आता है सत्ता में, हमारे स्थानीय एमएलए अमीन वोट देने खान जाओगे थे। आप? जी जाएंगे, कहाँ पड़ता है आपका वोट? यहाँ सामने। यही स्कूल में वोटिंग होती सामने स्कूल में वोटिंग हाँ। होती है। सामने स्कूल है ये? है, ये स्कूल है। ये वाली? हाँ। कौन सी तक है? ये 5वीं तक है अभी फिलहाल। अच्छा, इसके अलावा कोई स्कूल नहीं है? इसके अलावा जो दूर दूर हैं 5वीं तक है, इसमें भी 2 टीचर हैं, सिर्फ 2 ही टीचर है इसमें। अच्छा, इसमें 2 एक बार टीचर आप है। दोबारा दिखाएं कि वो स्कूल है वहाँ और इसमें 2 टीचर हैं, 5वीं तक ये स्कूल है। बड़ी दिलचस्प बात है कि देश में तो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। मैं तो आज पहली बार आया हूँ आपके यहाँ गाँव में। शिक्षा की भी ज़्यादा कमी है, और इस वजह से नौकरियाँ नहीं लग रही, क्योंकि शिक्षा होगी तभी नौकरी लगेंगे। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी 11th में हूँ, 11th में? हाँ। क्या सब्जेक्ट है आपके? मेरे साइंस है। साइंस है। क्या बनना चाहते हो? आगे 12वीं के बाद करेंगे नर्सिंग वगैरह। नर्सिंग? हाँ डॉक्टर बनना हाँ, है? डॉक्टर लाइन। डॉक्टर लाइन में डॉक्टर बनना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है? नर्सिंग में जाएंगे, फिर उसके बाद आगे अच्छा, जो कभी तैयारी ऐसे नहीं सोचा कि मुझे बड़ा होकर IIT करनी है, कलेक्टर बनना है, SP बनना है, फिर मेरे गांव का सारा विकास कर दूं? वो होगा, अकेले से थोड़ी होगा। जब यहाँ की जो सरकारें हैं वो सब कुछ व्यवस्था करेगी तब होगा नहीं ये।
अगर शिक्षा वगैरह यहाँ स्कूलें वगैरह खोलेगी तब ये होगा न। अगर कोई भी आदमी, कोई भी नेता आपका ये वीडियो देख रहा है, हाँ। आपकी 11th क्लास में, अभी आपको 12th करनी है, फिर आपको कॉलेज करनी है, कई डिग्रियां करनी है, या फिर कोई भी तैयारी करनी है, क्या ज़रूरतें महसूस करता है यहाँ का नौजवान कि मेरे लिए ये आधारभूत ज़रूरतें हैं, इनको पूरा कीजिए? यहाँ के आधारभूत यही है, जो युवा लोग हैं, जो यहाँ के ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं, क्योंकि उनको यहाँ स्कूलें खोलनी चाहिए, शिक्षा की कमी है ज़्यादा। यहाँ से जो 12वीं पढ़कर यहाँ आगे जाते हैं तो यहाँ से कम 200 300-400 किलोमीटर जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, आगे आगे की पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ सिर्फ 12वीं तक स्कूल है, उसमें भी टीचर 2 या 3 टीचर ही है। 12वीं तक है, उसमें 2 या हाँ 3 हाँ, ही उसमें टीचर 2 ही 3 टीचर है, वो भी आते हैं तो टाइम पर आते ही नहीं हैं, और जो बच्चे होते हैं उन बैठे ही रहते हैं, उनको ना पढ़ाते हैं। हैं। बच्चे फिर वापस घर आ जाते हाँ, फिर बच्चे चले जाते हैं, टीचर रहते नहीं हैं स्कूल में। हैं। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अमीन। अमीन ने बड़ी दिलचस्प बात बताई है। अमीन को नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नर्सिंग में जाना चाहता है, 11th में अभी है, साइंस इन्होंने ले रखी है। क्या सब्जेक्ट है आपके? साइंस में बायो। बायो सब्जेक्ट है। हाँ, नर्सिंग वाले बायो ही लेते हैं, तो बायो इन्होंने ले रखी है। 12th कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं गागरिया से, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो कैसे जाते हैं आप? हम यहाँ से जो गाड़ी वगैरह है उसमें खुद की किराए बसें वगैरह वसें देकर चलती जाते हैं? हैं। बसें वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, जो हमारे खुद के पर्सनल जो साधन है उसमें हम जाते हैं, वो भी अच्छा, बसें एक भी बस नहीं चलती? यहाँ बसें एक भी नहीं है। तो ये देखा आपने कि अपने साधन से, अपने व्यवस्था के अनुसार ये यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। और अगर इन्होंने 12वीं कर ली और इसके बाद में इनको आगे कोई डिग्री करनी है या कहीं और तैयारी करनी है, तो यहाँ से बाड़मेर कितना किलोमीटर है लगभग? यहाँ से बाड़मेर 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर ही वहाँ जाए, या फिर दूसरे इलाके में जहाँ बड़े बड़े शिक्षा के हब हैं, जैसे सीकर, कोटा या जयपुर, जो 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर है। सरहद से सटाए इस इलाके में ये समस्याएं काश सरकारों को दिख जाएं, काश नेताओं को दिख जाए, नेता सूद ले तो इन लोगों की भी ज़िंदगी संवर सकती है। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।